सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है, क्योंकि अब दुनिया के तमाम देशों की इज्जत खाक में मिल चुकी है। धर्म के आधार पर ईसाइयों और मुसलमानों ने खुद को सुपर पावर घोषित कर रखा था। बड़े बड़े देश अपने ईसाई होने पर बहुत गुमान करते हैं। उनको इस बात का गुरूर हो गया है कि पूरी दुनिया में उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी आबादी के हिसाब से इस धरती का सबसे बड़ा धर्म ईसाइयत है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों ने जिस तरह से रेगिस्तान से लेकर समंदरों तक कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से मुसलमानों को बहुत घमंड आ गया था। अरब वाले जिस जुब्बे को पहनकर इतना मटक मटक कर चल रहे हैं, दरअसल वो एक बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार हो रहे हैं। मुसलमानों को लगता है कि ईसाइयों के बाद सबसे ज़्यादा उन्हीं की आबादी ने दुनिया के कई देशों पर बादशाहत कायम कर रखी है। यहूदियों को लगता है कि उनकी नस्ल पैगंबरों से चलती आ रही है। ईसाइयों को लगता है कि उनकी नस्ल बनी इसराइल है। ईसाइयों को लगता है कि मूसा, दाऊद, अब्राहिम, नूह, आदम उनके आबाओ अजदाद यानी पूर्वज हैं। मुसलमानों को लगता है कि वो भी पैगंबरों की नस्ल में शुमार हैं, क्योंकि पूरी दुनिया हज़रत आदम और अम्मा हव्वा से आबाद हुई है। कुल मिलाकर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को खुद के आदम की औलाद होने पर बहुत गुरूर है। लेकिन अब पता चला है कि इनके पूर्वज असल में इनमें से कोई भी नहीं है, जिसके बाद मुसलमानों का खानदानी शजरा भी बेकार साबित हो गया है और ईसाइयों यहूदियों की दावेदारी पर भी पानी फिर गया है, क्योंकि उनके मम्मी पापा भी यहूदी और ईसाई नहीं थे। सबसे ज़्यादा खतरा तो मुसलमान और ईसाई पर मंडरा रहा है, क्योंकि अब पता चला कि इनके बाप दादा परदाद ना तो मुसलमान थे, ना तो ईसाई थे और ना ही यहूदी, क्योंकि मुसलमान और ईसाई दोनों के पूर्वज दरअसल हिंदू थे। इतनी बड़ी जानकारी शायद कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। वो तो शुक्र है कि इस वक्त हमारे देश में मोदी जी का राज है, वरना इतना बड़ा राज से शायद कभी पर्दा नहीं उठ पाता। आज मोदी जी की वजह से हमारे देश के साधु संतों और महंतों को पूरी दुनिया पर अपना दावा ठोकने का मौका मिला। आज मोदी जी की वजह से ही हमारे साधु संतों महंतों को कुछ भी बोलने की इतनी छूट मिल गई, वरना आज मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों का पर्दाफाश नहीं हो पाता। सोचिए, अगर हमारे मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो अब तक पता नहीं कितने ही मुसलमानों और ईसाइयों ने घर वापसी की होगी। सोचिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होते तो आज व्हाइट हाउस भी हम लोगों का ही होता और अरब का पूरा रेगिस्तान भी हमारा ही होता। लेकिन अब सबकी चालाकी धरी की धरी रह गई है और हमारे देश के महंतों ने अरबों को अब अरब की धरती से भगाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि दुनिया के तमाम मुसलमानों के अम्मा और अब्बा मुसलमान नहीं हैं बल्कि हिंदू हैं। खासकर तालिबान वालों को तो अफगानिस्तान छोड़कर चीन भाग जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में किसी भी वक्त भगवा लहराया जा सकता है। तालिबान ने जिन अमेरिकियों को धूल चटाकर खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहे थे, दरअसल तालिबान को भी अब जाकर पता चला है कि उनके बाप दादा पठान नहीं थे और उनके अम्मा और अब्बा ना तो बनी इसराइल हैं और ना ही मुसलमान। इसी तरह से ईसाइयों को अपनी बड़ी बड़ी कामयाबी पर घमंड हो चुका था। उनको यूनाइटेड नेशन पर बहुत गुरूर है, उनको नाटो पर बहुत गुमान है, उनको यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पर बहुत गुमान है। लेकिन अब पता चला कि उनके मम्मी डैडी भी हिंदू ही थे। जब से ईसाई और मुसलमानों को उनके हिंदू होने का पता चला है, तब से ही वो मानने को तैयार नहीं है। वो भी खासकर भारत वालों को लगता है कि भले ही उनके दादा परदादा बुत परस्त रहे हों, भले ही उनके पूर्वज हिंदू हों, लेकिन वो तो शुरू से ही मुसलमान हैं, क्योंकि मूर्ति पूजक से मुसलमान बनकर उन्होंने घर वापसी की है। लेकिन मुसलमान, ईसाई उनके पूर्वजों के हिंदू होने के दावे को महज एक बकवास मान रहे हैं और बड़बोल सिरफिरों के सटिया जाने की घटना करार दे रहे हैं। आखिर क्यों हिंदू होने की सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं मुसलमान? आखिर क्यों आदम को पूर्वज मान रहे हैं यहूदी, ईसाई और मुसलमान? आखिर क्यों अपना सिर पकड़कर बैठे हैं तालिबान? आखिर क्यों संतों की बात सुनकर सिर खुजा रहे हैं अरब के मुसलमान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर टाइम्स मेल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिलनुमा आकृति में नजर आने वाला थैंक्स बटन भी क्लिक करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त
भारत के कानपुर में एक महान आत्मा ने कदम रखा है जिसके बयानों को सुनकर अक्ल हैरान है, दिमाग परेशान है और खासकर मुसलमान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब उनका सबसे पाकीज़ा शहर पर भारत के साधु संतों ने धावा बोल दिया है। दरअसल सऊदी अरब पर दावा ठोकने के बाद अब पता चला कि मुसलमानों और ईसाइयों के पूर्वज हिंदू ही थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा पर हमेशा से हिंदू मुस्लिम अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। दोनों ही धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से मंदिर और मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच श्री गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने सऊदी अरब के मक्का शहर पर चढ़ाई की तैयारी कर ली है। कानपुर में निश्चलानंद सरस्वती ने ज्ञान व्यापी से सीधे सऊदी अरब पहुंच गए और उन्होंने कहा, काशी तो हमारा है, हिंदू धर्म के हिसाब से मक्का भी हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि मक्का में पहले भगवान शिव मक्केश्वर का मंदिर था। उन्होंने कहा कि मक्का हिंदुओं को मिलना चाहिए। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मक्का में महादेव मक्केश्वर महादेव हैं, इसलिए उस पर हिंदू धर्म के मुताबिक सनातनियों का हक होना चाहिए। इतना सुनना ही था कि स्वामी निश्चलानंद की बात सुनकर चारों तरफ स्वामी जी के जय जयकार होने लगे। ज्ञान व्यापी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण संसार शिव में समाया है, वहाँ भी मंदिर ही है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने अपने भक्तों और शहरवासियों को सनातनी संस्कृति में संयुक्त परिवार को सहेजने का गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त परिवार सफल जीवन के आधार हैं, जिन्हें हिंदुओं को बनाए रखना चाहिए। पूरे विश्व के पूर्वज ही सनातनी हैं, पूरा राष्ट्र एक परिवार है। यानी स्वामी जी का दावा है कि तमाम धर्मों के मानने वालों के पूर्वज सनातनी हैं। दरअसल बनारस के ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजूखाने से कथित शिवलिंग मिलने के बाद मामला अदालत में पहुंच गया। लेकिन जो भी हो, निश्चलानंद ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। वो सीधे कानपुर से सऊदी अरब पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री अभी तक खामोश क्यों हैं। सऊदी अरब से भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं। मोदी जी बहुत ही आसानी से शाह सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के सामने मक्का पर अपना हक जता सकते हैं। हमारे मोदी जी आखिर साधु संतों की बात क्यों नहीं मान रहे? आखिर इसकी क्या वजह है कि पूरी दुनिया पर भारत का दावा होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री दुनिया पर दावा नहीं ठोक रहे हैं? हमारे मोदी जी को चाहिए कि स्वामी निश्चलानंद महाराज को यूरोप, अमेरिका और अरब के तमाम देशों के नेताओं से मिलवाना चाहिए और कहना चाहिए फौरन अपना अपना देश खाली कर दो, क्योंकि सब पर हमारा ही अधिकार है। खासकर सऊदी अरब की सरकार से स्वामी निश्चलानंद को मांग करनी चाहिए, चुपचाप कायदे से मक्का हमारे हवाले कर दो, वरना हम कच्चे वाली सेना सऊदी अरब पहुंच जाएंगे और लठ के दम पर मक्का पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मोदी जी के राज में केवल मक्का ही क्यों, बल्कि पूरे सऊदी अरब समेत तमाम अरब देशों को अपना बोरिया बिस्तर पैक करके भाग जाना चाहिए, क्योंकि पूरा अरब ही हमारा है। मुसलमानों को चाहिए कि वो निश्चलानंद की मांग का खुलकर समर्थन करें, क्योंकि उन्हें हज यात्रा करने सऊदी जाना पड़ता है, जिसमें लाखों का खर्चा आता है। लेकिन जब सऊदी अरब पर भारत का कब्जा हो जाएगा तो मुसलमान मुंबई के लोकल से सऊदी अरब जा सकते हैं। दिल्ली DTC बस से महज 15 रुपये में सऊदी अरब पहुंच जाएंगे और मुस्लिम महिलाओं का तो पैसा भी नहीं लगने वाला। चांदनी चौक और जामा मस्जिद से फट गाड़ी को पकड़कर कम खर्चे में सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। निश्चलानंद के बयान का तमाम हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर तमाम भारतीयों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए भारत को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। जब सऊदी अरब पर हमारा कब्जा हो जाएगा तो हमें मुफ्त में पेट्रोल मिलेगा, हमारे पास इतना तेल होगा कि नाले में आग लग रही होगी। लेकिन दुनियादारी की बात की जाए तो निश्चलानंद जी महाराज का सरकारी खर्चे पर दिमागी इलाज होना चाहिए, वरना भारत की बदनामी तय है। जिन देशों से हमारे बरसों पुराने ताल्लुकात हैं, उन देशों से भी निश्चलानंद जैसे साधु संत बिगाड़ करवा देंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब राजस्थान के नागौर में भी स्वामी निश्चलानंद ने मक्केश्वर महादेव का जिक्र किया था और कहा था कि ज्ञान व्यापी की क्या बात करते हैं, हम तो मक्का तक पहुंच चुके हैं, वहाँ भी मक्केश्वर महादेव हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अगर सरकार इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो नेपाल, मॉरिशस समेत दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने की तैयारी में हैं। लेकिन स्वामी जी की बात को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो इतना तो तय है कि कोई देश कुछ बने या ना बने, लेकिन आगे चलकर भारत को मूर्खों का देश
जरूर कहा जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान स्वामी निश्चलानंद के पास है, जिनको बखूबी मालूम है कि पूरी दुनिया ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हवाई जहाज से लेकर मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के साथ साथ फाइटर जेट भी सब पहले हमारे पास हुआ करता था, जिनको विदेशियों ने लूट कर अपने देश के नाम रख लिया। और आज हमें एक एक हथियार और टेक्निक के लिए विदेशों का मुंह देखना पड़ता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करके आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।